नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स पिछले 13 वर्षों से आपकी सेवा में निरंतर प्रगति करता हुआ नाम। हमारे साथ कीजिए अपने सपनों का सफर, जहां आपको मिलेगा जैन शाकाहारी भोजन और 4 स्टार होटल में आरामदायक प्रवास। हमारी 24/7 सपोर्ट सेवा आपकी यात्रा को बनाएगी यादगार। हम सुनिश्चित करते हैं कि आपको शुद्ध जैन शाकाहारी भोजन मिले, जिससे नॉन वेज होटल में भोजन से बचा जा सके। 2025 की शानदार टूर डेस्टिनेशंस फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और इटली की बुकिंग्स अब खुल चुकी हैं। बुकिंग के लिए संपर्क करें भूपेंद्र जैन 9324006421। नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स, जहां हर यात्रा एक यादगार अनुभव बनती है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर बनाना और प्रतिमा विराजमान करना क्या आगम सम्मत है, और क्या मुनिराज की प्रतिमा प्रतिष्ठा होती है? मुनिराज की प्रतिष्ठा और भगवान की प्रतिष्ठा विधि में क्या अंतर हुआ करता है? मंदिर बनाना, भगवान का मंदिर, भगवान की प्रतिमा और मुनिराज की प्रतिमा की प्रतिष्ठा में क्या अंतर हुआ? भगवान का मंदिर बनाने के लिए तो वर्णन शास्त्रों में है। एक बेर के बराबर, पत्ते के बराबर मंदिर, एक चावल के बराबर मूर्ति की उपमा के लिए शास्त्रों में आया कि उसका वर्णन करने की शक्ति किसी सुध केवली में भी नहीं, क्योंकि उस प्रतिमा के प्रति कितने लोगों के भाव होते हैं, कितने लोग शांति को प्राप्त करेंगे। कोई भी दान छोटा बड़ा नहीं होता, उस दान से कितनों को लाभ है और क्या क्या लाभ है। जैसे आपने एक भूखे को रोटी खिला दी, एक गरीब को रोटी खिला दी, ठीक है, और एक महाराज को आहार करा दिया, दोनों को आहार कराया। अब दोनों में पुण्य किसका ज्यादा होगा? क्यों? इतना ही है कि जिसको तुमने खिलाया, सवाल तुमने क्या खिलाया इसका कोई नहीं, खाने के बाद उसने क्या उपयोग किया। अब उसको तुमने खिला दिया, भिखारी को खिला दिया, उसने खाने के बाद क्या किया। बारात में आप लाखों लोगों को भोजन कराते हैं और मुनिराज को एक गिलास दे देते हैं। दोनों में उन बारातियों ने जो तुमने खाया बहुत अच्छा आइटम खिलाए, 50 आइटम खिलाए, लेकिन खाने के बाद उनने क्या किया बताएं, थोड़ा शेयर करो ना। बारातियों को अच्छे आइटम खिलाए, 250 आइटम खिलाए, लेकिन खाने के बाद उनने क्या किया। सवाल खिलाने का नहीं है। और मुनिराज को तुमने एक गिलास दिया, उन्होंने आपकी रोटी खाकर, पानी पीकर उन्होंने क्या किया। उन्होंने आपका आहार लेकर सामयिक की प्रतिक्रमण किया, प्रायश्चित किया, सामयिक स्वाध्याय किया, प्रवचन दिए, कितने जीवों को बचाया, विहार किया। अब ये सारा श्रेय उस दिन जिसने आहार कराया है उसको 6ठा भाग लगेगा। अब आप ये बता दो, बारातियों को खिलाने के बाद, खाने के बाद बाराती क्या करते हैं? मुझे पता नहीं बताओगे, मुझे मालूम है। बस इतना ही है, उसको दान में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसने खाने के बाद कोई लाभ लिया ही नहीं। भिखारी को देने पे कम से कम इतना हुआ कि उसकी भूख मिट गई, बारातियों को खिलाने पे तो भूखे थे ही नहीं, वो तो उनके घर में खुद खाने को था। तो ये कहलाता है व्यवहार। इसलिए दान के संबंध में हमेशा देखना चाहिए। पंच परमेष्टि की मूर्तियों के संबंध में उल्लेख मिलता है, लेकिन पूज्य आचार्य महाराज के संबंध में जब हमने चर्चा की थी, हमारा मन था हम आचार्य ज्ञान सागर महाराज का एक गुरु मंदिर बनाना चाहते थे नसीराबाद के अंदर, और आचार्य ज्ञान सागर महाराज की प्रतिमा बैठालने का मन हुआ था कि महाराज की प्रतिमा बैठाने वहां पर, और एक राणोली उनका मूल स्थान था, और गुरु मंदिर के नाम से हमने बनाया। ज्ञानोदय में भी एक गुरु मंदिर के नाम की स्थापना की, मूर्तियां भी आ गई। जब आचार्य महाराज के पास हमने कमेटी को कहा कि जाओ महाराज जी से आशीर्वाद ले आओ, तो आचार्य ने तुरंत संदेश भेजा, कौन सी कैसी मूर्ति, फोटो दिखाओ। फोटो दिखाई तो जैसी मूर्ति थी, उन्होंने कहा नहीं, आप जैसी साधु है वैसी ही हूबहू मूर्ति नहीं बैठाल सकते, क्योंकि वो हूबहू में अवस्थाएं बदलती रहती है। बुढ़ापे में झुर्नियां आएंगी, दुबलापन आएगा, हड्डी पसली
जवान अवस्था की बैठा लोगे तो पूर्णतः संस्थान नहीं बना। मूर्ति का आगम में नाप दिया है, मूर्ति का आगम में नाप दिया, उसी नाप में होना चाहिए। इसलिए आप ज्ञान सागर महाराज की, किसी भी महाराज की कोई मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं करना। मैंने दोबारा विनती की, मैंने कि महाराज जी ज्यादा नहीं, एक दो बोले कह दिया ना, टेक टू ऑर्डर। उन्होंने ये कहा कि मेरी आज्ञा है, फिर तुम्हारी मर्जी पड़े तो करो। अब उससे आगे तो अपनी हिम्मत है नहीं। हमने 2 बार श्रद्धा व्यक्त की, नहीं महाराज जी एक यार ज्ञान सागर महाराज की दो, जहां जन्म समाधि स्थल वहां बैठा दो, जन्म स्थल। आचार्य ने कहा मेरी आज्ञा तो है कि नहीं बैठाना, मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं होगी, मूर्ति का सूर्य मंत्र हूबहू नहीं होगी। मूर्ति बैठाना है तो जैसे भगवान की मूर्ति होती है दी सेम वैसे ही, बस आजू बाजू पिछी कमंडल रख दो, यही महाराज की मूर्ति हो गई। लेकिन मूर्ति नाप में आई, तदाकार तद्रूप नहीं होगी। तद्रूप यानी जैसे मान लो है ना अपन लोग, तो इसी प्रकार की नहीं होगी। जैसे भगवान की मूर्ति अलग अलग होती है कि एक सी होती है? सब एक सी होती है। 24 भगवानों की मूर्तियां सबकी एक समान, आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, सबके अंतर क्या रहता है? चिन्ह में अंतर रहता है। इसी प्रकार पिछी कमंडल रख दो, और पिछी कमंडल रख दो मुनिराज पंच साधु परमेष्ठी की मूर्ति, ये तुम बैठा सकते हो। और इसके लिए ललितपुर के अंदर पंच मुनिराजों की मूर्ति बैठा ली, शुद्ध केवली आदि की। फिर इसके बाद मूर्ति बैठा ली गई जो भूबा उज्जव की, तो बिजोलिया गणधर परमेष्ठी, गणधर पर बिजोलिया 10 गणधर पर मुनि की मूर्ति बैठा ली गई। मैंने आचार्य से अनुमति ली, मैंने कहा हम गणधर परमेष्ठी की मूर्ति, बोले भगवान जैसी ही मूर्ति रहेगी हूबहू, मात्र पिछी कमंडल रख देना। तो पिछी कमंडल रखते हुए किसकी हो गई? लेकिन मूर्ति का नाप नहीं बिगाड़ना, मूर्ति जैसे नाप में आई है वैसे ही भगवान जैसी मूर्ति बनेगी। ये मेरे गुरु महाराज का आदेश, मुझे शक्ति के साथ आदेश दिया था, और मैंने माना था तो स्पष्ट शब्द बोले मेरी आज्ञा है कि ये कार्य नहीं करना। और आचार्य सिंह ने अपने ज्ञान सागर गुरु महाराज की कहीं भी मूर्ति की स्थापना नहीं की और प्रतिष्ठा भी नहीं की। तो ये मूर्ति के, और फिर मैंने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि भगवान की मूर्ति और पिछी कमंडल रखो। मैंने बिजौलिया का भी महाराज जी को भेजा था, और शुद्ध केवली महाराज बैठे थे ललितपुर के अंदर, तब भी भेजा था। तो आचार्य ने कहा हाँ ये ठीक है, पिछी कमंडल रख दो और बस वैसे ही मूर्ति बनाओ जैसी भगवान की होती है। फिर मैंने कहा कि ये मूर्तियां कुछ रूप तो बनाए, बोले स्टेचू बना लो। क्या कहा? स्टेचू बना लो। स्टेचू पूजनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है। स्टेचू बनाओ, उसका नाम मूर्ति पे लिखना पड़ेगा स्टेचू। और स्टेचू में आप कैसे बना लो, आधा भी बनता है। जैसे आप फोटो छापते ना, फोटो ये फोटो बना लगाते ना, तो आधी छप जाए, टेढ़ी छप जाए, ऐसे बैठा लो, ऐसे बैठा लो, वज्रासन से बैठा लो, तुम्हारी मर्जी बड़े को बैठा लो ना। अब वज्रासन से हमारे आचार्य महाराज को बैठा लो ना, अब तुम वज्रासन से मूर्ति बनाओ तो ये सदोष माना जाएगा और फोटो में चलेगा। तो स्टेचू में आपको जैसा करना करो। फिर आचार्य ज्ञान सागर की समाधि स्थल पर स्टेचू बनाया, साथ में परंपरा के वहां कुंदकुंद स्वामी, उमा स्वामी महाराज के स्टेचू बनाए। राणोली में उनका स्टेचू बना है, आचार्य ज्ञान सागर महाराज का चूरू में बनाया, बिजोलिया में बनाया, किशनगढ़ में जहां आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी अधिकतम रहे हैं वहां उनका महाकवि की अवस्था का स्टेचू वो भी मैंने आचार्य की आज्ञा से बनाया था। उन्होंने कहा स्टेचू बनाओ, पूजनी नहीं बनाना, सूर्य मंत्र नहीं देना, उसको इस प्रकार का गुरु मंदिर बना करके पूजा पाठ भगवान जैसी कराना, तो ये नहीं करना चाहिए। मुझे गुरु ने ये आदेश दिया था, इसलिए मैंने, आपने प्रश्न किया तो मैंने बता दिया। बाकी मैं किसी की आलोचना समालोचना, कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस संबंध में मुझे कोई टीका टिप्पणी करने का भाव भी नहीं है और करना भी नहीं चाहता। बहुत सारे स्थानों पर, राजस्थान व दक्षिण भारत वगैरह में कहीं 1-2 लोग बैठे हैं ऐसे, जिनके मुनियों की हूबहू मूर्ति बन करके उन पर सूर्य मंत्र हुआ, उन पर पूजा हो रही है, अभिषेक हो रहा है। पर मैं उस संबंध में कोई टीका टिप्पणी करने का मेरा मन नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता।
मेरे गुरु ने जो मुझे पर्टिकुलर आदेश दिया था, मैं उस आदेश को सिरोधार्य करता हुआ आज भी कर रहा हूं और जिंदगी भर सिरोधार्य करूंगा।